and road transport. Thank you very much. Thank you. Honorable Member Sri Imtiaz Salil ji. अध्यक्ष महोदय, 2022-23 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के ऊपर चर्चा करने के लिए आपने मुझे अनुमति दी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, राजनीति अपनी जगह के ऊपर है, मतभेद अपनी जगह पे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कट्टर विरोधक भी है तो वो भी इस बात को कबूल करेगा कि आज इस देश के अंदर अगर अच्छी सड़कें देखने को मिल रही है, बड़े फ्लाईओवर्स देखने को मिल रहे, एक्सप्रेसवे और सुपर एक्सप्रेसवे देखने को मिल रहे हैं, तो इसका सेहरा अगर किसी के सर पर जाता है तो नितिन गडकरी जी के सर पर जाता है। यकीनन आज इस मंत्रालय के अंदर जो काम किया जा रहा है वो वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ बात है। मैं जितना दिल खोलकर नितिन गडकरी जी की तारीफ कर रहा हूं, उतना ही दिल से ये उम्मीद कर रहा हूं कि वो मेरे चुनावी क्षेत्र औरंगाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर आता है, वहां पर हम कोई चांद सितारे नहीं मांग रहे, बल्कि हमारे शहर का जो सबसे बड़ी एक लाइफलाइन है, जो सबसे क्राउडेड एरिया है, जो रोड है जालना रोड, उसके ऊपर हम एक फ्लाईओवर मांग रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो एक फुल फ्लाईओवर की मांग जो हमने गडकरी साहब के साथ कई बार चर्चा भी किए हैं, उसको वो सैंक्शन करेंगे, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर एक नितिन गडकरी साहब अगर चुस्त है और उनके डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी अगर सुस्त है तो जनरल साहब उसका असर कैसा होता है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण के तौर के ऊपर बताना चाहता हूं। 2 नवंबर 2019 को 7:56 के ऊपर नितिन गडकरी साहब एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये बताते हैं, द पुअर कंडीशन ऑफ हाईवे कनेक्टिंग औरंगाबाद सिल्लोड जलगांव has come to my notice. I have instructed Chief Engineer, National Highway Division, PWD, to take immediate action and make sure that road is in good condition within 8 days. Else face consequences. This is not acceptable. Officer or contractor, nobody shall be spared for negligence. 2 नवंबर 2019 को मंत्री जी ट्वीट करके कहते हैं कि 8 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। 2019 गया, 2020 गया, 2021 गया, 2022 आ गया। अध्यक्ष महोदय, ये सड़क आज तक नहीं बनी है। औरंगाबाद से अजंता जाने वाली सड़क जो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट की तरफ जाती है, ये सड़क नितिन गडकरी जी साहब का ट्वीट आने के बावजूद भी अगर ये 4-4 साल तक अगर नहीं बनी है तो भारत परियोजना के अंदर, भारत आपका जो ये स्कीम है भारतमाला परियोजना, खुद नितिन गडकरी साहब ने योजना मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल लिखा, बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि नेशनल हाईवेज को हमने हर रोज 37 किलोमीटर हम बना रहे हैं। एक साल के अंदर 13,500 किलोमीटर का हम लक्ष्य रख रहे हैं। औरंगाबाद से अजंता की ये जो रोड है ये महज 150 किलोमीटर है। अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम हर रोज 37 किलोमीटर बना रहे हैं और अगर ये रोड पिछले 5 साल से अगर नहीं बनी है तो कौन है इसके लिए दोषी, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। हम एक तरफ अच्छी सड़कें बना रहे हैं, हम इसके लिए उनका मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम कैसा हो रहा है कि सड़कें अच्छी जब बन रही है तो मौतें भी ज्यादा हो रही है, लोग मर भी रहे हैं ज्यादा। उसकी वजह यह है कि एक्सीडेंट्स का प्रमाण भी हर साल बढ़ता जा रहा है। मैं अकेले से महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो पिछले साल 30,000 एक्सीडेंट्स महाराष्ट्र के अंदर हुए और महाराष्ट्र हाईवे सेफ्टी पेट्रोल ने यह बताया कि 13,500 लोग महज महाराष्ट्र के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं ओवर स्पीडिंग की वजह से। सड़कें अच्छी बन रही है तो हम ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। दूसरा यह है, जनरल साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर यह विनती करूंगा कि 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जो हमारे स्टेट और नेशनल हाईवेज है उसके अतराफ 500 मीटर की दूरी के अंदर किसी भी होटल, किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी शराब की दुकान के अंदर आप शराब का कारोबार नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इसका असर यह हुआ कि तमाम सारे राज्य जो है, जो इनको एक्साइज ड्यूटी के जरिए पैसा मिलता है, यह सुप्रीम कोर्ट में गए कि नहीं, आपका यह फैसला गलत है, इसको रिव्यू किया जाए करके। आज ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से कितने सारे लोगों की जान जा रही है। मैं शराब पी रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, अपनी जान तो जोखिम में डाल रहा हूं, लेकिन सामने वाले कितने लोगों की जान में जोखिम में डाल रहा हूं, यह भी सोचने की जरूरत है। इसीलिए ड्रंकन ड्राइविंग के ताल्लुक से भी आप ही की मिनिस्ट्री आंकड़े रिलीज करती है
पिछले साल के आंकड़े में बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिले। हम आपसे अनुरोध करेंगे, आप ये बताएं कि ओवर स्पीडिंग की वजह से और ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से कितने सारे लोगों की जान गई है करके उसमें। दूसरा ये है अध्यक्ष महोदय, मैं पार्टी की तरफ से, प्लीज। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में अभी अभी हमारे सम्मानीय सदस्य प्रेमचंद्र जी ने कहा है कि हम नेशनल हाईवे, सुपर एक्सप्रेसवेज के ऊपर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गांव के अंदर जाती है, वहां पर आप हिंदुस्तान के किसी भी गांव के अंदर चले जाइए। मैं अपने चुनावी क्षेत्र औरंगाबाद के बारे में बात करता हूं। एक जंग लगा हुआ बोर्ड मिलेगा वहां पर कि यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए बनाई गई है। क्या वजह है कि उसकी इतनी बुरी हालत रहती है? उसकी वजह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। वजह यही है कि ठेकेदार को अधिकारी का डर नहीं, और अधिकारी को इसलिए किसी का डर नहीं कि अधिकारी अपने नेताओं को खुश करके टोल देकर अपना काम चला रहा है। आप एक टीम तैयार करिएगा क्वालिटी कंट्रोल के लिए, आपके पास है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार की जो स्कीम्स है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की हो या सीआरएफ फंड के जो पैसे से रोड बनाई जाती है, उनका क्वालिटी चेक करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर ये गुनाह है, ये जुर्म है, ये कानून है कि अगर कोई ठेकेदार गलत पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, कितने ठेकेदारों को आज देश भर के अंदर आपने सजा सुनाई है, कितने अधिकारियों के ऊपर आपने कार्रवाई की है? आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। डालिए ठेकेदारों को जेल के अंदर, डालिए अधिकारियों के ऊपर। आप तो जनरल है, आपके पास का जो डिसिप्लिन आर्मी का था, उस डिसिप्लिन को यहां पर लेकर आइए, कोर्ट मार्शल कराइए उन अधिकारियों का, तब जाकर हमारे गांव की सड़कें भी अच्छी बनेगी। मैं अपने आखिरी में मैं अपने चुनावी क्षेत्र की बात करता हूं। डॉक्टर भगवत करार साहब मेरे औरंगाबाद से ताल्लुक रखते हैं। हमने जालना रोड के लिए एक फ्लाईओवर मांगा, मंत्री जी चुनकर आए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 10 साल के बाद आपको एक मेट्रो दूंगा। नहीं चाहिए हमें आज के दिन सिर्फ जालना रोड के लिए एक फ्लाईओवर चाहिए। औरंगाबाद से पुणे का एक सुपर एक्सप्रेसवे बना दीजिएगा। शिरडी को सारे देश भर से और दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। औरंगाबाद से शिरडी में है 100 किलोमीटर का रास्ता है, उसे अगर सुपर एक्सप्रेसवे के अंदर अगर आप बना देते हैं तो जो श्रद्धालु शिरडी आएगा वो हमारे औरंगाबाद में अजंता एलोरा देखने के लिए आएगा। तो हम पिछले 2 साल से ये मांग कर रहे हैं कि औरंगाबाद और शिरडी को एक सुपर एक्सप्रेसवे के अंदर बनाया जाए, औरंगाबाद और पुणे को सुपर एक्सप्रेसवे के अंदर। और एक अहम जो कन्नड़ का घाट है, वहां का एक अतरम घाट का एक मुद्दा है, वो कई सालों से ये पेंडिंग है। मैं आपसे मंत्री जी अनुरोध करूंगा कि कन्नड़ के अतरम घाट जो है, जो नेशनल हाईवे को जोड़ता है, उस घाट के ताल्लुक से सरकार कुछ न कुछ फैसला करे, ये उम्मीद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।